जय हिंद दोस्तों, एग्जाम बाज यूट्यूब स्टडी चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी के पार्ट 2 वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें जो रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है और दूसरी तरफ पुरुषों द्वारा पुंगचोलम ड्रम या फिर करतार झांझ बजाया जाता है। तो महिलाएं जो है नृत्य डांस करती है लास लास, और चोलम ड्रम जो है और झांझ बजाया जाता है पुरुषों द्वारा। ये जो नृत्य है मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी शब्द से संबंधित शब्द जो है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक को पुंग चोलम जो आपने पहले पढ़ा होगा या फिर क्वेश्चन में आएंगे आप उनसे समझ आएगा। पुंग चोलम जो ड्रम है स्पेशली मणिपुर के लिए यूज होता है। दूसरा है शब्द जागोई। जागोई जो है ये फीमेल के लिए यूज होता है, सुंदरता और अभिनय के लिए। तीसरा है चोलम। चोलम जो शब्द है ये मेल के लिए यूज होता है, और ये जो यूज होता है मेल के लिए चोलम, ये उनकी वीरता और बहादुरी तो प्रकट करता है। ये शब्द आपको याद रखना है, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और मणिपुरी नृत्य से अन्य जो संबंधित शब्द है वो है संकीर्तन। ये डांस का रूप है संकीर्तन, रासलीला और है नट। ये सभी डांस फॉर्म मणिपुरी से संबंधित है। आपको इन सभी शब्दों पे नजर डालना है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर जो है मणिपुरी है। अन्य जो ऑप्शन है उस पे नजर डाल के कथकली जो है ये केरला का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान जो है कर्नाटक का है। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। यक्षगान जो नृत्य है इसका शब्द होता है दो, यक्ष और दूसरा गान। गान मतलब होता है गाने वाला, जिसको वाचक बोलते हैं, जो बोलता है। यक्ष मतलब होता है स्तुति करने वाले। जो रामायण है या फिर महाभारत के जो पूज्य पाठ है उनकी जो स्तुति होती है उसको बोलते हैं। तो जो इनको स्तुति बोले, पढ़ाए, समझाए वाचक जो उनका गायन करे, यक्षगान संबंधित है। और इन दोनों के आधार पर, इस पौराणिक महाकाव्य महाभारत की स्तुतियों के आधार पर यक्षगान नृत्य होता है, जो अभिनय के माध्यम से समाज में संदेश देते हैं, अच्छाई और बुराई के बारे में बातें बताते हैं। लंबाड़ी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो लंबाड़ी जो एक नृत्य है ये ऑप्शन में, ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछा जनजाति कौन सी जनजाति से होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बंजारा जनजाति है। बंजारा जनजाति से आंध्र प्रदेश में जो है लंबाड़ी नृत्य होता है। आइए हम दूसरा पहलू भी जानते हैं आंध्र प्रदेश का जनजाति से संबंधित। एक ढीमसा नृत्य आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ढीमसा नृत्य भी जो है आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, अब इसी जनजाति पूछी जाती है, कौन सी जनजाति, तो ये पोलजा जनजाति से ढीमसा नृत्य होता है। पोलजा जनजाति से ढीमसा नृत्य संबंधित है। डैश का बढ़ती नृत्य है और ये बढ़ती भाषा में है, इसकी अपनी पोशाक संगीत है, ये केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है। तो ये शब्द जो यूज हुआ है बलती, इसको समझते हैं, यह एक भाषा भी है। ठीक है, यह एक डांस भी है और यह एक समुदाय भी है। समुदाय यानी लोगों के रहने का समुदाय, ये समूह है। तो ये तीनों चीजें जो है इनका अपना एक डांस है। ये विशिष्ट क्षेत्र यूटी अपना लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से। अब मुंडारी आदिवासी समुदाय से मुंडा जनजाति है, आप सिंपल समझ रहे होंगे। मुंडा जनजाति, मुंडा विद्रोह भी हुआ था इतिहास में, तो ये झारखंड में है। ठीक है, और दूसरा इसी जनजाति का जो पार्शियल जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, समझे। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में मुंडा जनजाति मिलती है, और इस मुंडा जनजाति द्वारा मिजोरम, सॉरी, इस मुंडा जनजाति द्वारा मुंडारी नृत्य होता है जो झारखंड से संबंधित है। और मुंडा विद्रोह भी हुआ था। वो विद्रोह कब हुआ था, वो विद्रोह 1890
1890 के दशक में हुआ था मुंडा विद्रोह। निम्न में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाने वाला डांस है? तो आदि जनजाति द्वारा जो डांस होता है, यहाँ पे जो है ये आदि ये जनजाति है, इनके द्वारा डांस बताना है। तो आदि जनजाति द्वारा जो डांस होता है वो डांस है तापू। इसका राइट आंसर है तापू। आप समझ रहे हो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, जनजाति और डांस दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको जनजाति और उनके डांस दोनों को ही समझना जरूरी है। अन्य ऑप्शन पे नजर डालते हैं हम। कात्सर और छेला, ये दोनों फेमस डांस है छत्तीसगढ़ के। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। और ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पे होता है? ये बस्तर क्षेत्र में होता है, जो नक्सलाइट क्षेत्र है, जोन है, नक्सल इफेक्टेड जोन है। सांग फाव, इस पे नजर डालते हैं। सांग फाव जो है ये नागा जनजाति द्वारा होता है। किससे द्वारा होता है? नागा जनजाति। अब नागा से आपने नागालैंड समझ ही लिया होगा, यानी नागा की भूमि। ठीक है। अब कर्मा नृत्य जो है, ये कर्मा जो है ये हिंदी शब्द है। इसका जो रियल शब्द जो है लोकल वो ये है कर्मा। ये एक देव है, और वो देव कैसे है? पेड़ के रूप में, यानी जंगल। ये जो क्षेत्र, ये जो डांस है ये सेम झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़ ये सब जो है स्पेशली फॉर आदिवासी एरिया है। और आदिवासी एरिया जो था उनका जो पौराणिक इतिहास है वो जंगलों से जुड़ा हुआ है, जंगल वनों से जुड़ा हुआ है। तो ये जंगल और वन को ही अपने देवता मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, इसीलिए कर्मा फेस्टिवल होता है, कर्मा डांस भी होता है, और ये कर्मा घोड़ भी है, जो ये अपनी पारंपरिक समृद्धि और जीवन यापन के लिए इस घोड़ को पूजा करते हैं, पूजते हैं। चारी झुमरा नाटुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे पिछला वीडियो झुमरा, और पिछला वीडियो नहीं पढ़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नोटिफिकेशन में भी शो हो जाएगा। आप पिछला वीडियो प्रीवियस ईयर का पार्ट 1 देख सकते हो। झुमरा, झुमरा जो शब्द है ये झुमरा शब्द स्पेशली फॉर असम के लिए है। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि झुमरा डांस किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। ठीक है। और झुमरा से संबंधित और भी शब्द है, झूमुर डांस, ये झारखंड से संबंधित है। ठीक है। तो झुमरा शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, और झुमरा डांस जो है असम से है। तो चारी झुमरा नाटुभंगी ये असम का डांस है, तो सत्रिया जो है यहाँ पे असम का डांस होता है। कथकली केरल से है। मणिपुर मणिपुरी से है। कुचिपुड़ी यानी कच्ची पुड़ी है अंधा आदमी का, यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश समझ सकते हो। अब मैं थोड़ा नजर डलवाता हूँ आप सभी का, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ पे मैं 2 शब्द लिखता हूँ केरल, उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हूँ कली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब इस कली से आपको 4 से 5 शब्द याद रखने हैं। वो क्या है? सबसे पहला है कथकली। कथकली जो नृत्य है वो करने से पहले मंदिर प्रांगण में देवताओं को सम्मान देने के लिए, अनुमति लेने के लिए एक सेवा कली अभ्यास किया जाता है। ठीक है। कली ये भी आ गया। फिर एक है होल कली। होल कली ये भी डांस फॉर्म है, ये भी कली से संबंधित है। कथकली केरला हो जाएगा। फिर एक है चविट्टू कली, ये भी केरला का ही डांस है। ठीक है। कली से संबंधित, और ये स्पेसिफिक कथकली से संबंधित है। फिर एक कथकली से संबंधित जो डांस का नृत्य का जो स्टेप है वो स्टेप है कलासम।
कलासम नृत्य स्टेप जो है ये कथकली से संबंधित है, तो इन सभी पांचों चीजों को आपको याद रखना है। श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य शैली क्या है? तो श्रीलंका, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा था पहली बार, तो मैंने इसको याद करने का मेरे माइंड में जो आया मैं डिस्कस करता हूँ। कैंडियन, कैंडियन तो मैं यहाँ पे कोट के कांड लिखता हूँ, जैसे सुंदर कांड रामायण में होते हैं ना, पाठ अध्याय, उन्हीं कांड बोलते हैं सुंदर कांड, ठीक है। और श्रीलंका में रावण था, सीता जी को हरण किया था उन्होंने। राम ने रामेश्वरम राम सेतु पुल बनाया था श्रीलंका जाने के लिए। तो रामायण, श्रीलंका और फिर कांड हुए, अध्याय जो लिखे थे सुंदर कांड, तो रामायण के जो पाठ होते हैं उन्हें कांड बोलते हैं। और कैंडियन कांड श्रीलंका रावण में श्रीलंका में हुआ था, तो ये कैंडियन ऐसे मैंने याद किया है। आप अपने अकॉर्डिंग चीजें देख सकते हो। बिहू जो है ये असम का डांस है, ठीक है। ये बिहू शास्त्रीय डांस नहीं है, बिहू लोक डांस है। कथक यूपी का है, भारतनाट्यम तमिल का है। भारतनाट्यम ये शास्त्रीय डांस है, कथक भी शास्त्रीय डांस है, बिहू लोक डांस है। पारंपरिक गायन नट, नट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर मणिपुरी है, नट का संबंध मणिपुरी है। अब मणिपुरी से संबंधित जो शब्द है वो समझिए। सबसे पहले तो नट यहाँ पे आया है, नट लीजिए आप, फिर नट आया है, फिर रासलीला, फिर संकीर्तन, और रासलीला का ही दूसरा रूप है लास। ये चारों शब्द जो है ये मणिपुरी से संबंधित है। अन्य दो जो शब्द है वो है जागोई और चोलम। जागोई जो है ये फीमेल से संबंधित है, उनकी ब्यूटी और अभिनय, एक्टिंग जो वो डांस में प्रदर्शित करते हैं। चोलम जो है ये मेल से संबंधित है, जो उनकी फुर्ती वीरता को प्रदर्शित करता है। तो इन शब्दों को याद रखना है, जागोई, चोलम और नट, रासलीला, संकीर्तन और रास। दो शब्द और है, पुंग चोलम। तो ये जो पुंग है, ये पुंग शब्द जो है ये संबंधित है ड्रम से। किससे? ड्रम से। और चोलम शब्द मैंने बताया है यहाँ पे मेल से संबंधित है। तो मेल जो है ड्रम बजाते हैं, चोलम को, इस दोनों का कंबाइन रूप पुंग चोलम कहलाता है। तो पुंग ड्रम से संबंधित है, ये शब्द ध्यान रखना, क्वेश्चन में आए हुए हैं। लाहो किस राज्य का डांस है? तो लाहो जो है मेघालय का है। इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं हम। लाहो शब्द से बाद में आता है, इससे पहले दो शब्द आते हैं। एक तो आता है चाड लाहो, दूसरा आता है सुतरा लाहो। ये दोनों डांस है। क्या है? ये दोनों डांस है और ये मेघालय से संबंधित है। और इस डांस को करने वाली जो जनजाति है वो जैंतिया जनजाति है। मेघालय की 3 जनजातियां। मेघालय सबसे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है मानसीराम। वहां की पहाड़ियों पे गारो खासी जनजातियां रहती है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। अब जैंती जनजाति हो गई, अब बात आती है गारो की, और दूसरी बात आती है खासी की। गारो जनजाति जो होती है ये बांग्ला डांस करता है, बांग्ला। और खासी जनजाति जो होती है साद, सुख, मिनसम उत्सव और डांस मनाते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कर्मा शब्द किस राज्य के नृत्य से संबंधित है? तो इसको हम, ओरिजिनल जो शब्द हिंदी का होता है वो कर्मा ऐसा होता है, और ये जो शब्द है कर्मा, ये शब्द मूल शब्द है, स्थानीय शब्द है। इसका छत्तीसगढ़ और झारखंड का। क्यों है? कर्मा देवता है। कैसे देवता है? जंगल के देवता है। उसमें रूप क्या है? पेड़ पौधे रूप है। क्या रूप है? पेड़ पौधे। तो ये जो कर्मा है डांस और जो ये नृत्य है,
ये कर्मा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, समूह द्वारा मनाया जाता है। कर्मा गोड है, पेड़ है, जंगल है और पेड़ का रूप है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। अब आदिवासी जो स्पेशली झारखंड आदिवासी है, वो पुराने समय में जनजाति सबका जो निवास स्थान था वो जंगल था, उन्हें वनवासी कहते थे। ठीक है, तो ये जंगल को अपने देवी देवता मानते थे, अपना रहन सहन सब उसी में होता था, तो इसलिए वो अपने पौराणिक देवी देवताओं को समर्पित ये उत्सव मनाते हैं, जिनसे वो अपना आशीर्वाद और समृद्धि की कामना करते हैं। चविट्टी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित हुआ? हमने पिछली स्लाइड में यूज किया हुआ ये शब्द केरला से। अब इसको समझते हैं। केरला के यहाँ पे हमने 5 शब्द डिस्कस किए थे, हम दोबारा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सेवा कली, जो कथकली डांस करने से पहले ये अभ्यास किया जाता है अनुमति लेने के लिए देवी देवताओं से। सेवा कली, कथकली। तीसरा शब्द चविट्टू कली, जो यहाँ पे ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक है, चौथा शब्द है कोलकली। कोलकली जो शब्द है ये एक डांस है। क्या है? ये डांस है। किसका डांस है? ये केरला का डांस है। 5वां शब्द है कलासम। कलासम जो है ये एक डांस का फॉर्म है, नृत्य का एक स्टेप है, ये अंतिम स्टेप है। कैसा स्टेप है? एंडिंग स्टेप है। किसका? कथकली का। केविती, चिट्टियम, नगरी नट्यम और दासीअट्टम निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली से संबंधित है? तो ये सभी शब्द आपको साउथ जैसे लग रहे होंगे, तो इसमें ओडिसी जो होगा वो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, सत्रिया असम से एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और कथकली जो है दोनों केरला के शास्त्रीय डांस है, और केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे 2 शास्त्रीय डांस है। सरहुल किस राज्य का एक जनजातीय महोत्सव है? तो सरहुल बहुत फेमस जनजातीय महोत्सव है और ये झारखंड का है, और ये सरहुल जो है उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। जो जनजातियों का नव वर्ष यानी नव वर्ष का आरंभिक समय जो होता है, उसी खुशी में बसंत ऋतु में उरांव जनजाति द्वारा सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। बहुत ही फेमस फेस्टिवल है झारखंड का। भुरेही किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? तो भुरेही जो लोक नृत्य है ये है हिमाचल प्रदेश का, और ये जो नृत्य कहाँ पे होता है? ये चंबा क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है ये नृत्य? ये नृत्य चंबा क्षेत्र में होता है, भुरेही नृत्य। इसमें मेल और फीमेल दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं, और अपनी जो परंपरा है और विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको प्रदर्शित करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। कामसारे नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कामसारे नृत्य जो है पिछली स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा कर्नाटक होगा। अब कर्नाटक के बारे में हम एडिशनल जानकारी लेते हैं। कर्नाटक के लिए मैं एक शब्द यूज करता हूँ ओनली फॉर डांस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ है कुनिका, जो ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? कन्नड़ भाषा का। सॉरी फॉर राइटिंग। कन्नड़ भाषा, जिसका रूप होता है, जिसका अर्थ होता है डांस या फिर नृत्य। ठीक है, किसी भी शब्द के पीछे ये कुनिका यूज होता है जिसका अर्थ है डांस। अब डांस है, अब डांस को हम एक्सप्लेन करते हैं कुनिका। इससे पहले मैं 3 शब्द यूज करता हूं जो बहुत फेमस है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले सुग्गी, फिर डोल, फिर गौरव। ओनली इन 3 शब्दों पे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है सुग्गी। सुग्गी डांस किसका है? कर्नाटक का है। या फिर सुग्गी कुनिका आ जाएगा, या फिर डोल कुनिका आएगा, या फिर गौरव कुनिका आएगा। तो कुनिका का मतलब ही होता है डांस को, इस शब्द को आप जोड़ के डांस समझना। तो ये तीनों शब्द जिसके पीछे भी कुनिका आ जाए वो कर्नाटक से संबंधित है। सुग्गी, डोल, गौरव, कुनिका कर्नाटक से संबंधित है। किस रियासत का संबंध कथक से है? तो कथक मध्य भारत का नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश का है स्पेशली,
और अपने ट्रेडिशनल अटायर के लिए जाना जाता है, पोशाक के लिए जाना जाता है। और ये अवध, अवध भी उत्तर प्रदेश में है, तो आप इजिली इसको सोल्व कर पाते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी राजधानी थी हम्पी, और हम्पी किस नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पर है। और हम्पी शहर और खंडरों की खोज किसने की थी? कोलिन मैकेंजी ने की थी, ब्रिटिश से पुरातात्विक थे। और इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने। संगम, हरिहर प्लस में बुक्का। संगम कौन थे? उनके पिताजी थे। और किसके सहयोग से हुआ था? तो इन्होंने अपने गुरु के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और स्थापना से पहले ये क्या थे? सामंत थे। कहाँ पे सामंत थे? काकतीय वंश में। और ये वंश की राजधानी क्या थी? वाराणसी राजधानी थी। पखावज शब्दांश निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो आपको समझाता हूं मैं। पखावज आंसर है इसका ओडिसी, बट हम समझते हैं सबसे पहला शब्द पखावज यहाँ पे आया हुआ है, मैं लिखता हूं। दूसरा है अभिनय, एक्टिंग जिसको बोलते हैं। तीसरा शब्द है पल्लवी। चौथा शब्द है मंगलाचरण। पांचवा शब्द है स्थाई। ये 5 शब्द जो है ओडिसी में इस्तेमाल की जाती है। डांस फॉर्म होता है और ये स्टेप बाय स्टेप इन शब्दों का अपना अर्थ है, उन्हीं अर्थ के अनुसार डांस स्टेप समाप्त कंडक्ट किए जाते हैं। अब मंगलाचरण जो है ये एंडिंग है, एंडिंग शब्द है, लास्ट में बोलते हैं मंगलाचरण। एंडिंग यानी कोई भी कार्यक्रम या महोत्सव या का सफलतापूर्ण एंडिंग होना मंगलाचरण कहलाता है। ओडिसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओडिसी जो डांस है इसे 2 पार्ट है, एक को त्रिभंग रूप में होता है, दूसरा चौक में होता है। ये क्या है? स्टाइल है ये डांस का। अब इसको समझते हैं। त्रिभंग यानी 3, चौक यानी 4 चीजों का मिश्रण। 3 जो चीज है ये है हाथ, पाव और सिर, ये है पाव, ठीक है। सॉरी फॉर ब्यूटीफुल राइटिंग। चौक जो है ये 4 चीजों का है। 3 चीज तो ये ऐड कीजिएगा, प्लस में इसमें नी, घुटना ऐड कर लीजिएगा। तो त्रि मतलब 3, चौक मतलब 4, ये 4 चीजों और ये 3 चीजों का मिश्रण त्रिभंग और चौक कहलाता है। ये ओडिसी नृत्य पाठ है ये। भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश या आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो भारतनाट्यम ऑप्शन समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैन नहीं होगा, जैन धर्म है अपना। बुद्ध भी धर्म है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। सूफी, सूफियाना, नोट सेव राइट आंसर। भारतनाट्यम जो है भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य। सेव जो है, सेव धर्म शिव से संबंधित है, लेकिन भारतनाट्यम में शिव को नटराज माना गया है। क्या माना गया है? नटराज। तो इसलिए शैव धर्म जो है अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी से संबंधित है और नटराज देवता से संबंधित है, जो एक डांस फॉर्म भी है नटराज, जो चोल साम्राज्य में, इंपोर्टेंट बात, चोल साम्राज्य में ये चीज फेमस थी। पूछ सकता है आपसे नटराज की कांस्य मूर्ति या फिर नटराज की प्रतिमा, नटराज डांस जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से ये संबंधित है। ये चीज आपको याद रखना है। डैश 10 तठिया डांस पुरानी कथा और महोत्सव पे होता है, जिसमें 2 पुरुषों द्वारा ये किया जाने वाला आदिवासी नृत्य। तो 10 तठिया नाम से ही पता चलता है ओडिशा, ओडिशा का है। 10 तठिया पुरानी डांस है जो अच्छाई और बुराई को प्रदर्शित करता है। अच्छाई परस में बुराई। ओडिशा क्या उद्देश्य है? समाज को
सभ्य बनाना, क्या बनाना? सभ्य बनाना समाज को। निम्न में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य होता है? झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा झिक्का दिसाई नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? झिक्का दिसाई नृत्य होता है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, तो हमने पढ़ा है सरहुल डांस जो है ये उरांव जनजाति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उरांव जनजाति। तब होता है नए साल के आगमन पे, जिसको बसंत ऋतु भी बोलते हैं, ठीक है, अप्रैल में होता है जो। होली डांस जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र। घूमर जो है ये गुजरात से संबंधित है। और कोलकली हमने डिस्कस किया हुआ है, कोलकली, सेवाकली, सेबिट्टू कली, कथकली और कलासम। 3 और ये 4, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। कली से, कथक कली से संबंधित है। और कथक कली के 5 रूप भी है, डांस के 5 प्रकार के रूप है। चंगई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चंगई नृत्य जो नागालैंड से संबंधित है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, चंगई नृत्य है चांग जनजाति से होता है, ठीक है। नागालैंड इसका राइट आंसर है, नो डाउट यहाँ पे आएगा। चांग डांस क्या समझते हो आप, कहाँ से होगा ये? इसका राइट आंसर है चांग डांस, राजस्थान। तो आपको ये चीज समझना है, चांगाई जो है चांग जनजाति नागालैंड में होता है। नागालैंड यानी नागालैंड। चांद डांस जो है ये राजस्थान में होता है। तो चीजें आपको समझना है। खबर चोंदवा डांस किस राज्य का लोक डांस है? खबर चोंदवा मणिपुर का डांस है। मणिपुरी से संबंधित शब्द, सबसे पहले शब्द है नट डांस का फोरम किससे है? मणिपुरी से। संकीर्तन मणिपुरी से, रास मणिपुरी से, रास लीला भी मणिपुरी से, ठीक है। फिर है जागोई चोलम, ये भी मणिपुरी से। जागोई महिला के लिए सुंदरता और अभिनय, चोलम पुरुष के लिए वीरता और फुर्ती के लिए। रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित? तो रायगढ़ घराना आप समझ सकते हो उड़ीसा होगा, नहीं क्योंकि उड़ीसा में रायगढ़ है नहीं है। प्लस में मणिपुरी का अपना है, कथकली केरल में चला गया, ओडिसी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है कथक। कथक स्पेशली यूपी का है और पार्शियली रूप से इसे मध्य भारत भी समझते हैं। कलासम नृत्य शैली किस नृत्य शैली का एक स्टेप है? हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है कलासम। अगेन डिस्कस, रिपीट मेनी टाइम्स। सेवाकली कथकली से पहले नृत्य का अभ्यास है। कथकली, चेबिट्टुकली, ठीक है। फिर यहाँ पे कोलकली 3, 4, कलासम 5, ठीक है। ये 5 चीजें केरल के कथकली से संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका राइट आंसर है कथकली। बट भारतनाट्यम जो है इसका एक शब्द है जो इन्हीं शब्दों से मिलता जुलता बना हुआ है, जो डाउट मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। भारतनाट्यम से संबंधित क्षेत्र शब्द जो है वो कला क्षेत्र है। क्या है? कला क्षेत्र। किससे है ये? ये भारतनाट्यम से संबंधित है।
समझिए, कलासम जो है ये केरला का है, ये कथकली से संबंधित है, और कला क्षेत्र जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये जो इमेज है ये कलासम का इमेज है। ये कलासम जो है एंडिंग डांस स्टेप है। कैसा है? एंडिंग। और बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। क्या होता है? फास्ट मूवमेंट होता है। और कैसा मूवमेंट होता है? राउंड। ये ऐसे गोल गोल राउंड में फास्ट मूवमेंट होते हैं, और ये डांस का एकदम अंतिम रूप है, लास्ट रूप है। बजुगुर किस भारतीय नृत्य शैली में से एक है? तो बजुगुर नृत्य शैली जो है ये भरतनाट्यम की नृत्य शैली है। आइए इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। बजुगुर जो है ये बजुगुर ये एक तमिलनाडु में गांव है स्थानीय, तो वहां का एक नृत्य है ये। उस नृत्य से इसका नाम बजुगुर पड़ा है, और इसको भरतनाट्यम नृत्य बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही एक्टिंग वाला नृत्य है। उसमें बहुत तालमेल और डिसिप्लिन की जरूरत रहती है, इसलिए इस नृत्य को भरतनाट्यम नृत्य में ऐड कर लिया गया है। पहला चीज। दूसरा नृत्य भरतनाट्यम का पार्ट है तंजोर, जो तंजोर जगह से संबंधित है। ये भी बजुगुर भी स्पेस से संबंधित है, प्लेस से तंजोर भी। फिर पंडानलू, ये भी प्लेस से संबंधित है। फिर लास्ट में आता है इसका कलासम और कला क्षेत्र, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित शब्द है, और ये भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य की शैली है ये सभी। कथक के किन अलग अलग घरानों पाए जाते हैं जिनका शहर के नाम पे नाम पड़ा हुआ है, उनके बारे में हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बनारस, लखनऊ और जयपुर, यानी ऑप्शन ए। अब ऑप्शन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले जाते हैं बनारस। बनारस के जो संस्थापक थे वो जानकी प्रसाद है। दूसरे पे जाते हैं हम लखनऊ, पास पास है। लखनऊ में है ईश्वरी प्रसाद। तीसरे जाते हैं हवा महल, जयपुर पिंक सिटी, यहाँ है भानु प्रसाद। तो ये इनके संस्थापक है। जोनपा लेत्सो एक वेलकम डांस है, किसका है? तो आप ऑप्शन से समझ सकते हो। बांग्लादेश है, थोड़ा मुस्लिम डोमिनेंस स्टेट है, कंट्री है, तो इस टाइप के वर्ड यूज नहीं होते। सेम अफगानिस्तान भी मुस्लिम डोमिनेंस है, तो इस टाइप के वर्ड यूज नहीं होते। श्रीलंका और भूटान को, भूटान इसका राइट आंसर है। श्रीलंका में इस टाइप का कोई वर्ड यूज नहीं होता है। श्रीलंका का जो एक नृत्य है, जो एसएससी ने पूछा, बहुत फेमस नृत्य है, वो नृत्य कांडियान है, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। रामायण और श्रीलंका में रावण जी थे, तो दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्टिंग है। रामेश्वरम पुल बन के श्रीलंका पहुंचे थे सीता माँ को वापिस लाने के लिए, असत्य पर सत्य की जीत। तो कांडियान रामायण में जो पाठ होते हैं उसको कांड बोलते हैं, सुंदर कांड जैसे हुआ, तो कांडियान कांड से मैंने जोड़ा श्रीलंका। नर चरित्रम नाटक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो नर चरित्रम जो नाटक है ये बहुत ही फेमस नाटक है, और इसको लिखने वाले जो लेखक है वो है उन्नई बरियर। क्या है? उन्नई बरियर। इसका आधार क्या है? महाभारत, रामायण के आदर्शों पे है ये, आदर्शों पे, यानी समाज में सभ्य समाज बनाने के लिए ये सभ्य समाज। और इसको नर चरित्रम जो है उन्नई बरियर द्वारा लिखा गया है, इसको मलयालम का, तो मलयालम शब्द मैंने यूज किया है, उससे आपको सिंपल तुरंत पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। कथकली, यानी ये केरल का है, और केरल में मलयालम भाषा यूज होती है। मलयालम भाषा में नर चरित्रम को मलयालम भाषा का शकुंतलम उपन्यास या लेख भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम। मोक्ष भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। काइंड अटेंशन प्लीज। इसका राइट आंसर है ओडिसी।
ओडिसी के 5 नृत्य के स्टेप है। अगेन मैं रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहला नृत्य है अभिनय, जिसको एक्टिंग बोलते हैं। दूसरा है पल्लवी, सौंदर्य। तीसरा है पखावज, साउंड से संबंधित है। चौथा है अस्थाई, क्या है? अस्थाई, जिसको बट्टू भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। सबसे अंतिम है मंगलाचरण, जिसको एंडिंग बोलते हैं, यानी ये समापन रहा है। किसका है? एंडिंग, समापन रहा, सफलतापूर्ण कार्यक्रम का एंड होना मंगलाचरण कहलाता है। तो ये बहुत जो है ओडिसी से संबंधित है, और ओडिसी के ये 5 जो है रूप है, ये पल्लवी, पखावज, स्थाई बट्टू, मंगलाचरण। निम्न में से किस पारंपरिक नृत्य में मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? नवरात्रि के दौरान होने वाला नृत्य क्या है? सबसे पहले हम रासलीला देखते हैं। रासलीला जो है ये मणिपुर में होता है। रासलीला और रास दोनों शब्द मणिपुर से। नाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। 2016 में वर्ल्ड लार्जेस्ट, कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा फोल्क डांस बोलते हैं जिसको, गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ था इसका। कहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज हुआ था? गिनीज बुक में, 2016 में। ये हिमाचल प्रदेश का है। धूमर थोड़ा ऊपर जाते हैं, JNK का है, जम्मू कश्मीर का। गरबा इसका राइट आंसर है। गरबा के साथ डांडिया भी नवरात्रि में किया जाने वाला नृत्य है। 2 नृत्य नवरात्रि में, ध्यान रखिएगा। नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। जगन्नाथ भगवान उड़ीसा में है, तो ओडिसी इसका सिंपल आंसर आएगा। भगवान जगन्नाथ जो है वो कृष्ण के भी अवतार माने जाते हैं, और इनका एक प्रत्यक्ष जो डांस नृत्य है, सबसे पहली है महली, प्लस में गोटीपुआ। ये दोनों नृत्य का जो संबंध है वो भगवान जगन्नाथ से संबंध है। महली जो है ये फीमेल से संबंधित है, जो भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में पुराने समय में दासियां होती थी। और गोटीपुआ स्पेशली ये यंग मेल से संबंधित है, यानी कुंवारे लड़के से, जो अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं या लड़कियों का वेशभूषा धारण करके नृत्य करते थे। तो ये महली और गोटीपुआ नृत्य भी जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। नृत्य, शास्त्रीय नृत्य शैली फेली कोटटू नामक ढोल बजाने की जो परंपरा है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो फेली कोटटू नामक ढोल बजाने की जो परंपरा है वो कथकली, केरल से संबंधित है। करदम रोत नृत्य किससे संबंधित है? इसके बारे में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं पहले। करदम, सबसे पहले तो इसको लिखते हैं करदम, फिर आता है दूसरा कड़सा, फिर आता है भवई। तीनों डांस से फॉर्म रूप है, तीनों 3 प्लेस में है और 3 टाइप में है। करदम यहाँ पे यूज हुआ है स्पेशली बर्तन के लिए होते हैं, लोहे, तांबे, कांसे के बर्तन, ठीक है। कड़सा जो है ये कलश से संबंधित है, मिट्टी का कलश होता है या फिर तांबे का कलश। भवई जो है ये घड़ा से संबंधित है या मटका से संबंधित है। करदम जो डांस है ये बर्तन का डांस है, ये तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। राइट आंसर तमिलनाडु में। कड़सा कलश का डांस है, ये डांस होता है हमारा झारखंड में। कहाँ पे होता है? झारखंड में। यहाँ पे लिखता हूं मैं कड़सा, शॉर्ट में समझ आइएगा, झारखंड। और भवई जो घड़ा नृत्य है ये भवई होता है राजस्थान में। कहाँ होता है ये राजस्थान में नृत्य है। तीनों नृत्य अपने अलग अलग 3 टाइप के बर्तन, यूटेंसिल का यूज के लिए होते हैं, इसलिए ये सभी फेमस है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कलशम का चित्र है, स्टील के बर्तन लिए हुए, उस पे फिर वो अपना डांस परफॉर्म करते हैं। भूत आराधना अनुष्ठान नृत्य किससे संबंधित है? तो भूत यहाँ पे देखिए, ये जो इमेज है थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन
दिखाने में हेल्पफुल। ये इमेज आपने ये सीन आपने 101% मूवीज में देखा होगा। हॉलीवुड साउथ की मूवीज में इस प्रकार का डांस परफॉर्म होता है। तो ये इसी को डांस फॉर्म को भूत कोला बोलते हैं, कोला। और ये कर्नाटक से संबंधित है। और भूत से जैसा नाम से पता चलता है, ये जो डांस होता है ये गांव के डांस है, स्थानीय डांस है। और ये गांव में जो जादू टोना होता है, जादू टोना और जो बुराइयां जो होती है उनसे बचने के लिए भगवान को समर्पित ये नृत्य किया जाता है और अपने आशीर्वाद लेने के लिए ये डांस किया जाता है। ये डांस कर्नाटक से संबंधित है। सुग्गी भारती किस राज्य का प्रसिद्ध डांस है? तो सुग्गी भारती कर्नाटक राज्य का डांस है, आपको याद होगा। सुग्गी, डोल, गौरव, ये तीन शब्द हमने लिए थे। इसके पीछे में कुनिखा शब्द यूज होता है जो डांस शब्द है कन्नड़ भाषा में। इसका अपना ही अर्थ है कन्नड़ में डांस। तो इससे पीछे कुनिखा लगता है, तो ये कर्नाटक से संबंधित होता है। क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए कुनिखा हटा देते हैं। तो सुग्गी, तो आपको सिर्फ सुग्गी, डोल और गौरव का मीनिंग जानना है। कुनिका का मीनिंग कर्नाटक से, कन्नड़ से, जिसका अर्थ होता है डांस या नृत्य, वो अपने आप पता चल जाएगा। कुनिका शब्द जिससे भी पीछे रहे उसका आंसर डायरेक्ट कर्नाटक आ जाएगा। नाटी शब्द किस राज्य से संबंधित है? नाटी अगेन आया है हिमाचल प्रदेश, पिछले हमने डिस्कस किया हुआ है। 2016 बहुत इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट फोल्क डांस है। क्या है? फोल्क डांस है नाटी। ये नाटी जो डांस है स्पेशली ये विवाह शादियों में किया जाता है और हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस डांस है। झिझिया बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो पुराने शहर मिथिला में किया जाता है। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नवरात्रि में 9 दिन ये 3 प्रकार की देवी देवताओं को समर्पित है। इसको इसके बारे में समझते हैं हम। सबसे पहले झिझिया, इस वर्ड का दूसरा नाम जिया भी होता है। जिया या झिझिया जो भी क्वेश्चन में आए किस स्टेट का डांस है तो आपको बिहार मार्क करना है। नेक्स्ट बात मिथिला शहर। मिथिला शहर बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। मिथिला शहर में एक नदी बहती है जिसका नाम है कमला नदी। ये देवी लक्ष्मी से संबंधित है। और ये जो नदी है ये जहाँ जिस क्षेत्र से बहती है वहां की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होने का क्या फायदा है? उत्पादन और फसल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये यहाँ पे पवित्र देवी मानी जाती है। कमला देवी भी है यहाँ की और ये इनडायरेक्टली देवी लक्ष्मी से संबंधित है मिथिला शहर में। और ये जो 9 दिन नवरात्रि में जो फेस्टिवल होता है ये स्पेशली 3 रूपों में होता है। ये 3 देवी कौन सी है? ये लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी है। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती जी है। इन देवियों से नवरात्रि में जो नृत्य होता है ये इमेज उसी से संबंधित है। इसका स्पेशली मेन रूप है बच्चे की प्राप्ति, संतान प्राप्ति प्लस जादू टोना और बुराइयां से बचने के लिए और परिवार की स्मृति के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। और स्पेशली ये उत्सव महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। कथकली ने डैश से संरचना में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। किसके रूप में, किससे समय पे लिया था? कथकली जो है ये स्पेशली शब्द है केरल का। इससे संबंधित 5 शब्द हमने पिछली स्लाइड में पढ़े हैं, रिवीजन करते। सबसे पहला और डिफिकल्ट शब्द चिबिट्टू, कली। दूसरा है कलासम जो एंडिंग डांस स्टेप है। फिर एक कोलकली डांस रूप है केरला से, 3। ठीक है। उसके बाद कलासम एक सेवा कली है जो कथकली डांस कंडक्ट होने से पहले एक प्रैक्टिस है भगवान के प्रति सम्मान और अनुमति लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर के प्रांगण में ये किया जाता है। और ये कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में ये प्रफुल्लित हुआ था। संघ फाव आदिवासी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? संघ फाव जो आदिवासी नृत्य है ये संबंधित है नागालैंड से।
किससे संबंधित है? नागालैंड से। इसके बारे में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जानते हैं। सबसे पहले संगफाओ नागालैंड से संबंधित है और यह दोनों को मिला देते हैं। ये नागा जनजाति द्वारा होता है। किस जनजाति द्वारा? नागा जनजाति। पहले चीज। अब सेम इसी का एक रूप है। दूसरा शब्द जो है मिसअंडरस्टैंडिंग डालता है, वो शब्द है संगराई। क्या है? संगराई। ये त्रिपुरा राज्य का डांस है। किसका डांस है? त्रिपुरा राज्य का डांस है। तो डाउट नहीं करना है, चीजें श्योर शॉर्ट कंफर्म रखना है। संगराई जो है त्रिपुरा का है और संगफाओ नागालैंड का है और ये नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर नागालैंड होगा। निम्न में से कौन सा युद्ध के देवता हिंदू देवता मूर्धन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? यह सेम नृत्य जो है ये इंडियन कल्चर में भी होता है, मध्य भारत में। अब इसका मैं पहले आंसर बताता हूँ, फिर मैं आपको वर्णन करता हूँ। कावड़ी अट्टम। ठीक है। कावड़ी अट्टम जो है मूर्धन देवता को समर्पित है, जो युद्ध और पूजा के दौरान किया जाता है। जो युद्ध देवता है मूर्धन। ठीक है। दाल चावल के टाइप में जो खीर बनती है, वो खीर हिंदू मूर्धन देवता का प्रसिद्ध भोजन था और भक्तों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। अब ये जो इमेज मैंने इसीलिए ऐड किया हुआ है, ये इमेज जो है ऊपर में, जैसे हमारे भारत में सावन के महीने में कावड़ लेके जाते हैं ना, हरिद्वार। कावड़ कावड़ में इसी टाइप का कावड़ होता है, वो सम्मान में निशान लेके जाया जाता है। तो सेम इसी प्रकार का यही कावड़ है। इस कावड़ से ही कावड़ी नृत्य का नाम पड़ा है। और कावड़ी शब्द का जो अर्थ होता है तमिल में, उसका अर्थ होता है भार। भार यानी कोई चीज वजन, क्या? वजन या फिर बोझ। तो इस कावड़ को उनके सम्मान में ले जाते हैं, इसको कावड़ी अट्टम बोलते हैं। और यही कावड़ हमारे हिंदू भारत में, हिंदू मध्य भारत में जो सावन के महीनों में हरिद्वार में कावड़ लेके जाते, सेम उसी टाइप का है ये कावड़ी अट्टम मूर्धन देवता से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। डैश मुद्रा चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु की गोपुरम में चित्रित है। ये जो चित्रित है ये भारतनाट्यम से संबंधित है। अब भारतनाट्यम जो है शिव धर्म से संबंधित है। शिव धर्म भगवान शिव से संबंधित है। शिव भगवान का अप्रत्यक्ष रूप है भगवान नटराज। तो नटराज चिदम्बरम मंदिर गोपुरम में है, तो ये नटराज की प्रतिमा से संबंधित है भारतनाट्यम। और नटराज जो है ये फेमस हुए, इनकी जो कांस्य की जो मूर्तियां फेमस हुई थी, वो किस साम्राज्य में फेमस हुई थी? वो चोल साम्राज्य में फेमस हुई थी। कहाँ पे फेमस हुई थी? चोल साम्राज्य में फेमस हुई थी। तो ये चीज आपको समझना है। एक देश संक्रामक बीमारी से उबरने के लिए, खास तौर पर चेचक से उबरने के लिए स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बित्रा नृत्य किया जाता है। ये सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। किसका नृत्य है? ये वेस्ट बंगाल का नृत्य है। बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए और खुशहाली के लिए परिवार में। ये बहुत ही पुराना और पारंपरिक नृत्य है जो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। जोमन लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो जोमन लोक नृत्य जो है ये लेप्चा समुदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये लेप्चा समुदाय से संबंधित है। और ये जो नृत्य है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस चीज से संबंधित है? लेप्चा समुदाय से। और लेप्चा समुदाय भी किस चीज से संबंधित है? ये धान की जो फसल है उसी बुआई से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। धान की फसल की बुआई से संबंधित है। जो डांस है ये लेप्चा समुदाय से सिक्किम में होता है। लेप्चा समुदाय कहाँ पे है? सिक्किम में है। अब जोमल, अब सिक्किम का एक डांस और है, एक चाफुट। चाफुट का अर्थ होता है, चा मतलब होता है बर्फ और फुट मतलब होता है परिसर।
यानी क्षेत्र, तो ये बर्फ क्षेत्र यानी कंचनजंगा देवी से संबंधित है ये। नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और सम्मिलित है। कलाकार कभी भी दर्शक से डायरेक्ट कांटेक्ट आई का नहीं करते, तो इसको समझते हैं। ये नृत्य का इमेज हमने लिया हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर में एक टाइप का अटायर टाइप का है पर्दा, ये मणिपुरी नृत्य है। ये कभी भी दर्शक के सामने आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता, और ये अपनी जो भी नृत्य फॉर्म होती है वो डिसिप्लिन में करते हैं, मणिपुरी। कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो हम ऑप्शन पर नजर डालते हैं, पावरिया। पावरिया पावरिया को मैं पावापुरी बिहार में है, जैन धर्म से संबंधित है। तो मैंने पढ़ा बिहार, तो पावरिया से मुझे पावापुरी याद आया, तो ये कनेक्शन है। धमान एचपी हिमाचल प्रदेश का है, एक नाटी भी हिमाचल प्रदेश का है, ध्यान रखना। और दूसरा डांस कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? भूलेही, जो चंबा क्षेत्र में होता है। बुइया बुइया ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। डांडिया भी गुजरात से संबंधित है। निम्न में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में? अब व्यवहार को हम समझते हैं, मैंने जो ये शब्द पढ़ा था तो मेरे माइंड में आया बिहेवियर, व्यवहार। और बिहेवियर किसका होता है? लिविंग थिंग्स का होता है, सजीव का होता है, या फिर मेन का होता है या फीमेल का होता है, यानी वुमेन का होता है बिहेवियर, होता है ना, वुमेन का बिहेवियर यानी व्यवहार। अब सात्रिया, मोहिनी, मणिपुरी, तो मोहिनी नाम जो है लेडीज लड़की का, वुमेन का हो सकता है, तो मोहिनीअट्टम मैंने इस तरह से याद किया हुआ है। अब मोहिनीअट्टम व्यवहार माला जो है, इसका थोड़ा सा हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। यह एक टाइप का न्याय शास्त्र है। क्या है? न्याय शास्त्र बोलते हैं इसको, व्यवहार माला। जो रामायण प्लस महाभारत के आदर्शवादी पाठों का संग्रह है। व्यवहार माला जो न्याय शास्त्र से संबंधित है, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। चक्री नामक लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा होता है, कहाँ पे होता है? तो इसका जो राइट आंसर है कंजर जनजाति। इस इमेज को लेने का यही मतलब है, चक्री यानी चक्र लगाना। दो चीजों में, एक तो इनका जो वस्त्र भी होता है ये घुमावदार होता है, प्लस ये ऐसे राउंड ऑफ करोगे, ये डांस करके रखते हैं, तो चक्री ये जो जनजाति है कंजर जनजाति द्वारा होता है। कौन सी जनजाति से होता है? ये कंजर जनजाति से होता है। अब गोंड जनजाति जो नृत्य करती है वो कर्मा है, हमने यह डिस्कस किया हुआ है, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ समझिएगा आप। और भारिया जो नृत्य है, ये भारिया है एमपी में। कहाँ पे है भारिया? एमपी में नृत्य है ये। और कोल जो नृत्य है, कोल नृत्य भी, ये जो कोल जो है, कोल जनजाति है, ये कोल जनजाति फेमस है। क्यों फेमस है? ये एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड में फेमस है। ये फेमस है अपने टोपी बनाने के लिए। जो आदिवासी क्षेत्र में आप देखते हो ना, बांस की जो टोपी घुमावदार सफेद व्हाइट टोपी होती है, वो टोपी बनाने में ये एक्सपर्ट है कोली जनजाति। तो इसका राइट आंसर जो है कंजर जनजाति, इसका राइट आंसर है। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नूपा हम ऑप्शन डालते, फिर मैं आपको याद करवाता हूँ। कर्नाटक, मणिपुर, झारखंड और तमिलनाडु। मणिपुर यानी हम पूर हटा देते, सिर्फ हमें मणि से मतलब है। नूपा तो हम थोड़ा तोड़ देते, यानी नापना, अर्थ हमने तोड़ा। मनी नापना यानी मेजरमेंट, तो मनी पैसे को हम बहुत ही सोच समझ के नाप खोल के यूज करते, तो मणिपुर आप यूज कर सकते हो।
तीज जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था और घूमर नृत्य शैली किया जाता है। तो ये भील जनजाति द्वारा होता है। तीज जनजाति द्वारा होता है, ये भील जनजाति द्वारा होता है। अब देवी सरस्वती को घूमर घूमर नृत्य जो है इससे तीन चीज है। एक तो वस्त्र जो होते हैं वो भी घुमावदार पहने जाते हैं, डांस भी घूमर घूम होते राउंड ऑफ क्लॉक होता है, इस कारण से इसका नाम घूमर पड़ा और ये भील जनजाति द्वारा होती है और ये देवी सरस्वती जी को पूजने के लिए किया जाता है। दूसरी चीज, ये डांस बहुत फेमस डांस हुआ था ये भील जनजाति द्वारा। बाद में इस डांस को राजपूत समाज ने राजस्थान के अपना लिया था। तो अभी वर्तमान समय में ये डांस भील और राजपूत दोनों समाज में प्रचलित है, लेकिन उसका राइट आंसर जो होगा भील होगा। और इसमें ऑप्शन में भी दिया है विकसित किया गया था, किसने डेवलप किया था, तो भील आएगा। कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो आपने इस प्रकार का ढोल देखा होगा साउथ की फिल्मों में या विवाह शादियों में इसका यूज होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं विवाह, या फिर मंदिर में पूजा करने के दौरान इस ढोल को बजाते हैं। यही ढोल है जिसको इडत्ता बोलते हैं और ये मोहिनीअट्टम में यूज होता है। तो विजुअलाइजेशन इसलिए जरूरी है, चीजें आपके माइंड में जल्दी सेट हो। अब सितार, तो ये सितार वायलिन, ये सितार बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। हम नगाड़ा जानते हैं, नगाड़ा बजा पंजाब से संबंधित है, जो इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो धुमसा। धुमसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो छऊ नृत्य बजाने में काम आता है। छऊ नृत्य में ये चीज यूज होता है। छऊ नृत्य में धुमसा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और छऊ नृत्य जो है 3 स्टेट में होता है। कौन सा रौत नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है डांडिया रास। डांडिया रास जो होता है ये नवरात्रि में होता है और देवी दुर्गा जी का जो फेस्टिवल है 9 दिन होती है। अभी प्रेजेंट समय में 9वीं चल रही है, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। ये डांडिया रास होता है। रासलीला जो है, रासलीला ये मणिपुर से संबंधित है। भांगड़ा नो डाउट एनीवन पंजाब। कालबेलिया राजस्थान का है, इसे सपेरा डांस भी बोलते हैं। सपेरा डांस, गुलाबो सपेरा बहुत ही फेमस। डैश पारंपरिक आदिवासी नृत्य जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है झूमर। झूमर झारखंड में भी होता है और झुमरा असम में भी होता है और ये खेती के मौसम में होता है। धान वगैरह की बुआई के टाइम पे ये चीज होती है। अन्य ऑप्शन जो है वेरा, ये जो डांस फॉर्म है ये पुर्तगालियों का था। ये किसका था? पोर्टुगीज का था। वो जब उपनिवेश कॉलोनियल टाइम पे आए थे तो उन्होंने ये डांस फॉर्म जो है पार्सेरी गोवा में और पोंडुचेरी में दे दिया था। अभी पार्शियली रूप से वहां मनाया जाता है, खास इंपोर्टेंट नहीं है। यक्षगान जो है हमने बताया आपको पहले भी, कर्नाटका से संबंधित है। और वर्डी गांव जो है ये यूटी दमन द्वीप से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर झूमर है। निम्न में से शरद ऋतु के दौरान चाय बागान में काम करने वाले लोगों द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध डांस फॉर्म कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध डांस फॉर्म है झूमर। सेम हमने पिछली स्लाइड में बात किया, झारखंड में ये होता है, स्पेशली एग्रीकल्चर कृषि के लिए। और सेम ये चाय बागान झूमर असम में होता है, सेम खेती के मौसम में। अब दूसरा चीज है करवा। करवा हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ का डांस है करवा? करवा में तमिलनाडु का डांस है।
कहाँ का डांस है ये नहीं सॉरी, ये कर्नाटक का डांस है, सॉरी, कर्नाटक का डांस है। और लंबाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का डांस है। कहाँ का डांस है ये? आंध्र प्रदेश का डांस है लंबाड़ी, जो बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति? बंजारा जनजाति। और महासु नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर इसका झूमर डांस। किस नृत्य शैली में महिलाओं की व्याख्या यानी सैडनेस व्याख्या का एग्जैक्ट शब्द होगा लोनली। जिनके लिए जीवन साथी घर से दूर चले जाते तो बिरहा। बिहार में बिरहा के डांस और गीत भी होते हैं। बिरहा। मटकी जो है ये मध्य प्रदेश का डांस है। पाइका जो है उड़ीसा का डांस है और उड़ीसा का एक मार्शल आर्ट भी है। सबसे पहला भारत में जो विद्रोह हुआ था, पाइको विद्रोह हुआ था, 1816-17 में हुआ था। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे भारत में ऑल इंडिया का फर्स्ट रिवोल्ट, फ्रीडम रिवोल्ट के लिए डिमांड किया था, बट वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था। अल्तप जो है टीपानी नट समूह है जो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। मटकी के बारे में हम जानते हैं, मटकी एमपी से संबंधित है, तो हम ट्रिपल एम जानते हैं। ट्रिपल एम मटकी, एम मटकी, दूसरा एम एमपी, तीसरा एम मालवा क्षेत्र में होता है जो मटकी शिल्प लेके। चौथा एम भी जोड़ सकते हो, ये स्पेशली महिलाओं द्वारा होता है। निहंद सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई है गत्ता, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। ये किस राज्य में है? तो आप इमेज से और सिख योद्धा जो यहाँ पे मेंशन है, आप सिंपल समझ सकते हो। सिख एक समुदाय है जो पंजाब राज्य से संबंधित है। ज्यादा इंपोर्टेंट ऑप्शन इसमें थे नहीं। और इस प्रकार का ये डांस फॉर्म है, ये एक मार्शियल डांस भी है। मैं इमेज इसलिए लाया हूँ क्योंकि इमेज ये डांस आपने बहुत बार देखा होगा, बट आप इसको जानते नहीं होंगे, लेकिन अब विजुअलाइजेशन से आप नेक्स्ट टाइम इसको इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे। एल्ला कलाडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो ये केरला राज्य का आदिवासी नृत्य है एल्ला कलाडी। एल्ला कलाडी जो है ऐतिहासिक केरला में गुफा भी है जो सबसे पुराना पुरातात्विक निशान माने जाते हैं, साक्ष्य माने जाते हैं केरला में, एल्ला कलाडी नाम से। संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? संगराई है त्रिपुरा का, हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगेन वी डिस्कस। संगफाव, संगफाव जो है यह है नागा जनजाति, तो नागा जनजाति नागालैंड। दूसरा है संगराई, दिस इज फॉर त्रिपुरा, नो डाउट त्रिपुरा इज द राइट आंसर। किस राज्य में पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य किया जाता है? नकाब यानी गंभीर, यानी वेस्ट बंगाल में सिचुएशन हमेशा गंभीर रहती है। गंभीरा वेस्ट बंगाल का नृत्य है, ठीक है, ये राउंड आंसर है। कवादी जो है ये तमिलनाडु का है। कवाडी को कवादी भी बोलते हैं, ये तमिल का है, तमिल। भिग्गा पंजाब का है। जवारा ये एमपी का है। उमट आर्ट किया जाने वाला लोक नृत्य जो है वो किससे संबंधित है? उमट आर्ट एक लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो इसके बारे में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जानेंगे। उमट आर्ट जो है ये कुर्द समुदाय में होता है। कहाँ पे होता है? कुर्द में होता है, पहली बात। दूसरा, ये किस राज्य का है? ये कर्नाटक का है। कर्नाटक के दो फेमस जो आर्ट्स है वो है, सबसे पहला आर्ट्स तो मेंशन है यहीं पे, उमट आर्ट।
दूसरा जो आर्ट है वो आर्ट है बोलक आर्ट। कौन सा आर्ट है? बोलक आर्ट। और ये दोनों आर्ट्स जो है ये काबड़ा समुदाय द्वारा होता है। कौन सा समुदाय द्वारा होता है? काबड़ा समुदाय। और कैसे ये कर्नाटक से संबंधित है और कैसे ये कुल से संबंधित है? तो अगेन हमने एमपी के लिए ये कोड याद किया था, डेट फॉर मटकी। अगेन ट्रिपल के कर्नाटक में, कुल में, और काबड़ा समुदाय। ठीक है, दिस इज फॉर कनेक्टिंग। मिनी कोई द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है, वो कौन सा नृत्य है? ऑप्शन पे नजर डालते हैं, रेसरपट्टू, मोया सही और अलियट्टू। इसका राइट आंसर होगा लावा। ठीक है, और रेसरपट्टू, मोया सही, अलियट्टू। संगफाव, ये चारों नृत्य नागालैंड से संबंधित है, नोट कीजिएगा। दक्षिण मालाबार में एक लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो मुखौटा नृत्य है दक्षिण मालाबार में एक फेमस जो नृत्य है वो है कुमकली। कुमकी दक्षिण मालाबार यानी केरला रीजन का क्षेत्र है। ठीक है, और कली केरला से। ठीक है, कुमकी एकमात्र मुखौटा नृत्य यानी मास्क नृत्य है। राइट आंसर इसका कुमकी हो जाएगा। घंगर जो है ये चार राहों द्वारा किया जाता है, चार बाहों या चार राहों, जिसको शेप यार्ड बोलते हैं। डेट फॉर गोवा, जेमडो जिसको जामगो भी बोलते हैं, ये डेट फॉर झारखंड। परिचतरी यानी परिचतरी तो मैंने जब पढ़ा था तो मुझे समझ में आया था, इसका आंसर है लक्षद्वीप। मैं इतनी इजीली क्यों बता पा रहा हूँ, इससे पीछे का रीजन ये है, आप भी बता पाओगे। परिचकली यानी मैंने इसको परिचय समझा था, अक्सर मैंने तोड़ा था। परिचय यानी अपने लक्ष्य को परिचय यानी पहचान करो, अपने टारगेट की पहचान करो। तो लक्षद्वीप मेरे से कनेक्ट हो गया। निम्न में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? अब जले हुए दिए यहाँ पे चित्र में भी मेंशन है, ये चली नृत्य में होता है। कौन सा नृत्य में होता है? चली नृत्य में होता है, जले हुए दिए के साथ इसका यूज किया जाता है। और घंगरी राजा जो नृत्य है ये महाराष्ट्र का नृत्य है। होली भी महाराष्ट्र का नृत्य है, तमाशा भी महाराष्ट्र का नृत्य है। तीनों नृत्य महाराष्ट्र के। और चली नृत्य जो है ये जले हुए दिए के साथ ये राजस्थान में होता है। ये राजस्थान का अटायर है, पोशाक है, आप देख सकते हो। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य से? वीरगासे कर्नाटक से संबंधित है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पुनिका शब्द आप याद रखिएगा, इससे 3 रिलेवेंट शब्द है, सुगी, डोल, गोरव। किस अन्य जो डांस है यक्षगान, वीरगासे, नागा मंडलम। ठीक है, ये कर्नाटका के डांस। रतवई भारत की डैश जनजाति से किया जाने वाला नृत्य? रतवई भारत की मेवाती जनजाति से किया जाने वाला नृत्य है। ये राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर एरिया पे होता है, स्पेशली अरावली की पहाड़ी के आसपास। जो अरावली की पहाड़ी, और ये मानसून के लिए होता है। खासी जनजाति मेघालय में होती है, और खासी जनजाति का जो नृत्य है वो है साग, सुख, मिंसियम। भील जनजाति राजस्थान की है, और भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती जी के लिए फेस्टिवल होता है। ठीक है, जटापू जनजाति जो है ये उड़ीसा की जनजाति है।
चार सूत्रा में 11 का एक पारंपरिक नृत्य महोत्सव है जो डैश फेस्टिवल के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है तो समझिए। चार से शब्द है, चार सूत्रा और चार लाहो। ये फेस्टिवल है, ये जयंती जनजाति द्वारा मनाया जाता है मेघालय में। दूसरा शब्द है गारो जनजाति। गारो जनजाति बांग्ला उत्सव मनाते हैं। और खासी जनजाति साग सुख मिनसिम जनजाति मनाई जाती है। और ये स्पेशली जो त्योहार होते हैं ये स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए होते हैं, बुआई के लिए। सेम इसी प्रकार का एक त्योहार है, फेस्टिवल है जोमन, जो सिक्किम का है। सेम धान बुआई से संबंधित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस राज्य में माथुरी रोत नृत्य किया जाता है तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना का ये रोत नृत्य है, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल का टिपानी नृत्य शैली, अब समझिए टिपानी आ गया ना। टिपानी नृत्य शैली जो है ये अल्पप का पाठ है ये। और टिपानी यानी तीन चीजों का मिलन से ये बना है, नृत्य गायन और नाटक, इन तीनों का जो पठन। तो ये प्रकार का कार्यक्रम टाइप का होता है जो रात भर चलता है और ये 4 से 5 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है। तो टिपानी अल्पप, ठीक है। भवई भरे हुए कड़सा कलश होता है, राजस्थान से संबंधित है ये। हुडो गुजरात का है। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक आर्ट। सेम क्वेश्चन हमने रिपीट किया हुआ है। एक है उमट आर्ट, दूसरा इसने दिया है बोलक आर्ट। हमने इसका कॉन्सेप्ट बनाया था ट्रिपल के। पहला के है कर्नाटका, दूसरा है पूर्व क्षेत्र होता है, तीसरा है कोडवा समुदाय। तो ये जो दो आर्ट फोरम है ये कर्नाटका से संबंधित है। और ये डांस फोरम है, कैसे फोरम है ये डांस फोरम है। तो ट्रिपल के कॉन्सेप्ट अप्लाई देयर एंड ट्रिपल एम क्वेश्चन अप्लाई फॉर एमपी। एमपी यानी मटकी मालवा क्षेत्र, स्पेशली फॉर लेडीज महिला। हल्ली साका सामूहिक नृत्य है, ये गुजरात का नृत्य है। इसके बारे में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हल्ली और साका, इसके अर्थ तो हम थोड़े तोड़ते हैं। तो ये भगवान हरि, जिसको कृष्ण भगवान भी बोलते हैं, और राधा। साका यानी गोपियां। इसमें सिर्फ एक कृष्ण भगवान होते हैं, यानी एक लड़का होता है सेंटर में, और चारों तरफ से गोपियां घेरे हुई रहती है। और ये डांस नृत्य परफॉर्म किया जाता है, इसी को हल्ली साका बोलते। ये भगवान श्री कृष्ण और राधिका गोपियों के बीच का प्रेम संबंध को प्रकट करता है। और ये है हल्ली साका जो डांस नृत्य है, यह गुजरात में किया जाता है। कड़सा नृत्य शैली जो झारखंड में महिलाओं द्वारा होता है, सेम कलश बर्तन मटका या फिर घड़ा। कलश जो होता है ये झारखंड में होता है, जिसको डांस फोरम कड़सा बोलते हैं। बर्तन को करदम बोलते हैं, जो तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में, ठीक है। मटका या घड़ा जो भरा रहता है, भवई, ये राजस्थान में होता है। नेक्स्ट, लद्दाख का शाही डांस कौन सा है? लद्दाख का शाही डांस सोंडोल डांस है, जो एकदम शाही डांस है और बहुत ही फेमस डांस है।
दूसरा लद्दाख का हमने एक और डांस पढ़ा था जो शाही डांस था, वो क्वेश्चन में रिवाइज करवा देता हूँ। बढ़ती, जो ये भाषा भी है, ये डांस भी है और ये समुदाय भी है, और ये भी शाही डांस है जो रेयर केस में होता है। बुद्ध धर्म में बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला एक डांस नृत्य है, और जो हिमाचल प्रदेश साहित्य नृत्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा छम। छम नृत्य बुद्ध द्वारा किया जाने वाला बुरी आत्माओं को भगाने का एक नृत्य है। खोड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? खोड़ा हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये सिरमौर क्षेत्र में फेमस है हिमाचल प्रदेश का। इस नृत्य का विशिष्ट गुण यही है कि 2 3 4 पक्ष आपस में तीरंदाजी करते हुए इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। तो ये एक टाइप का मार्शल डांस है। कैसा डांस है? मार्शल डांस है। अब नेक्स्ट, हमने अपनी वीडियो में, इस वीडियो में अभी तक हमने क्लासिकल डांस जो आर्ट है कौन कौन से है? सबसे पहले भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, सत्रिया और कुचिपुड़ी। 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 हमारे क्लासिकल डांस है। ये हमने पूरे रिवीजन कर लिए हैं, आपको वेल डिफाइन इनके बारे में पता होगा। ये 1953 में भारतीय सांस्कृतिक संगीत अकादमी 1953 में स्थापित हुई थी, उनके द्वारा इन सबको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, इनका डिस्कशन हो गया है, सभी स्टेट के लोक डांस का भी डिस्कशन हो गया है जो अपने स्टेट नेशन लेवल पे रहते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट मार्शल डांस है, उन मार्शल डांस को समझते हैं। ये मार्शल डांस 12 है। कितने हैं? 12, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने पूछे नहीं गए हैं, लेकिन बहुत संभावना है कि होने जाने वाला, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई टॉपिक है। खान का जो मार्शल डांस है वो स्पेशली फॉर मणिपुर सिक्किम के लिए है, सॉरी, खान का सिक्किम के लिए है। ठीक है, सरित सरक जो है और संगराई, ये मार्शल डांस है, दोनों त्रिपुरा का है। ठीक है, इसमें जो सरित सरक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और संगराई भी साथ में याद करना, ये त्रिपुरा से संबंधित है। ये मार्शल डांस है। मार्शल डांस युद्ध डांस होते हैं, युद्ध के आधार पर उन्हें डांस फॉर्म दिया जाता है, उन्हें मार्शल डांस कहते हैं। लाठी खेला, खेला ये शब्द जो है, खेला होबे, यानी खेला होबे शब्द रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। तो लाठी खेला इज द मार्शल डांस ऑफ वेस्ट बंगाल, खेला होबे। ओनली लाठी एंड दत्ता, जो हमने पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है, लाठी और दत्ता जो डांस है, ये सिख, दत्ता जो है निहंग सिख योद्धाओं का डांस है जो तलवार के आधार पर होता है, ये पंजाब से संबंधित है। करारू पट्टू सबसे ओल्डेस्ट मार्शल डांस है, ओल्डेस्ट मार्शल डांस है करारू पट्टू, ये केरल का डांस है। मलखम्ब जो है एक प्रकार की योग मुद्रा है, कैसी मुद्रा है ये? मलखम्ब जो है एक प्रकार का योग मुद्रा है, कैसी मुद्रा है? योग। ये स्पेशली है एमपी और महाराष्ट्र के लिए। कहाँ के लिए?
मलखम्ब जो है एक प्रकार का योग डांस है। कैसा डांस है? योग डांस है। ये महाराष्ट्र और एमपी, मध्य प्रदेश यानी एमपी, एमपी से संबंधित है। यानी महाराष्ट्र एम, एमपी एम और मध्य प्रदेश एम। मस्ती युद्ध जो है, ये मस्ती युद्ध वाराणसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये वाराणसी से संबंधित है मस्ती युद्ध। और मर्दानी खेला जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये महाराष्ट्र से। मर्दानी खेला महाराष्ट्र से। परिखंडवा, परिखंडवा जो है ये बिहार का मार्शल डांस है, बिहार का। इन बुआंग रेसलिंग, जो इन बुआंग रेसलिंग है ये स्पेशली मणिपुर के लिए है। किसके लिए है? मणिपुर के लिए है। नहीं सॉरी, इन बुआंग जो है ये मिजोरम का है। खोड़ा नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। और सिलंबम जो नृत्य है ये तमिलनाडु का नृत्य है। किसका नृत्य है सिलंबम? सिलंबम तमिलनाडु का नृत्य है। खोड़ा हिमाचल प्रदेश का है। इन बुआंग रेसलिंग जो है ये मिजोरम से संबंधित है। परिखंडवा बिहार से संबंधित है। मर्दानी खेला महाराष्ट्र से। मस्ती युद्ध वाराणसी से। मलखम्ब योग डांस है, जो डांस महाराष्ट्र और एमपी से संबंधित है। खिलाड़ी पट्टू ओल्डेस्ट है, ये केरला से संबंधित है। लाठी गटका ये पंजाब से संबंधित है। ओनली लाठी खेला ये वेस्ट बंगाल से। सरित सरेत और संगराई, इसमें सरित सरेत सबसे इंपोर्टेंट है, संगराई उतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट आपको याद करना है। ये त्रिपुरा से संबंधित है। और खामका जो नृत्य है ये, सॉरी ये सिक्किम से नहीं है। खामका, खामका जो नृत्य है ये मणिपुर का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है ये? मणिपुर का नृत्य है। खाम का जो नृत्य है ये मणिपुरी का नृत्य है। तो ये हमारे 12 जो है मार्शल डांस है, 12 मार्शल डांस है। नेक्स्ट